शंभू। जय भोलेनाथ की, जय शिव शंकर की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो हम कहानी आरंभ करते हैं। दो बहन भाइयों की कहानी, जो शिव भगत थी बहन। बड़ी दुख भरी कहानी है, जरूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी सुनो। इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है। कहानी बड़ी अच्छी है, सावन के महीने की कहानी है, शिव भगत की कहानी है, जरूर ही सुनना। यह कहानी बड़ी अच्छी है, व्रत की नहीं है लेकिन अच्छी बहुत है, आप इसे जरूर सुनना। तो कहानी आरंभ करते हैं। एक ग्वालियर था, उसके दो बच्चे थे, एक पत्नी थी। दोनों का छोटा सा परिवार था, हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी बहुत बीमार हो गई। कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद में ग्वालियर के बहुत सारे बछड़े थे, गाय थी, बकरियां थी, ऐसे करके वो चराने जाता था। भेड़ भी थी, लेकिन उसका उससे ही उसका घर चलता था। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक बार बाप मर जाए तो माँ बच्चे को अच्छे से पाल लेती है, लेकिन माँ मर जाए तो बाप के लिए बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है। अब चलो देखते हैं उस ग्वालियर के लिए मुश्किल हुआ या नहीं। तो वो ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सुबह जाता तो बच्चों के लिए टिफ़िन नहीं बना पाता। अगर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाता तो बकरियां चराने में लेट हो जाता। तो उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी, कभी बच्चे भूखे, कभी खुद भूखा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। तब उसने एक दिन सोचा, मैं क्यों ना दूसरी शादी कर लूँ, इससे मेरे बच्चों का अच्छा पालन हो जाएगा। उसके बच्चे कुछ समझदार थे, 6-7 साल के। तो उसने सोचा मैं बच्चों से बात करता हूँ, फिर बताऊँगा। तब तक वो अच्छा बाप ही था। तो उसने अपने बच्चों से बात करी कि देखो, मैं सुबह जाता हूँ, ना मेरे लिए खाना बनता है ना तुम लोगों के लिए। तुम पूरे पूरे दिन भूखे रहते हो और मैं भी भूखे मरता फिरता हूँ, क्या करूँ। और जब खाना बनाता हूँ तो ये रेवड़ भूखा रहता है, अब करूँ तो क्या करूँ। तुम लोग चाहो तो तुम्हारे लिए एक नई माँ ले के आ जाऊँ। बच्चे भी बड़े प्रसन्न हुए ये सुन के कि हमारे लिए बाबा नई माँ लाएंगे। तो बोले, हाँ बाबा, आप हमारे लिए नई माँ ले आओ। वैसे ही हम स्कूल पर भी टाइम पर नहीं जा पाते हैं। नई माँ आएगी तो वो काम कर लेगी, हम स्कूल में टाइम पर से जाएंगे और हमें रोज़ खाना भी मिलेगा। तब पड़ोसी कुछ अच्छे थे, कभी कभी दे जाते थे बच्चे देख के, लेकिन फिर भी रोज़ कौन दे जाए। तो बाप ने बच्चों की बात मान ली और दूसरी शादी कर ली। अब शादी करके लाया, अच्छा खुश था, खुश बच्चे थे। जो नई बीवी आई वो भी खुश थी, लेकिन बच्चों को देखते ही उसे तो अलग से ही तेवर आ गए। घर में सब कुछ था, वो इतना कमा लेता था रेवड़ से कि उसके घर में कोई कमी नहीं थी। रानियों की तरह अपनी बीवी को रखता था, लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो शादी करके लाया। शादी करके ले तो आया, वो तो अपने रंग ढंग 1-2 दिन में दिखाने लगी। बच्चों को बड़ा नापसंद करती थी, बिल्कुल पसंद नहीं थे उसे बच्चे। और खाना देना टाइम पर तो दूर, उन्हें खाना देती ही नहीं थी। कभी देती थी, कभी नहीं देती थी। और लड़की से इतना काम कराती थी, घर के माँ सारा काम लड़की ही करती थी। सुबह काम करके स्कूल जाती थी, फिर आके काम करती थी। ऐसी हालत लड़की की कर दी उसने। और जो लड़का था वो भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो देखते ही देखते लड़का 15-16 साल का हो गया, लड़की भी बड़ी हो गई। तो उसकी माँ ने कहा, अब आप क्यों चराने जाते हो,
लड़का इतना बड़ा घर पे बैठा रहता है और आप रोज गाय बकरियां चरा के लाते हो, इसे क्यों नहीं संभाल संभाल देते। तब उसके पिता ने भी ये बात मान ली और उस लड़के को भेज दिया भेड़े और गायें चराने के लिए। अब वो लड़का रोज जंगल में चरा के लाता और वहाँ से वापस आता और उसकी माँ उस बहन से सारा काम करवाती। स्कूल उसने छुटा दी थी और पीट पीट के ही करवाती। उसका बाप बातें करके आ जाता बाहर, बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। और बच्चे को भी, उस लड़के को भी ठंडी भूसी रोटी खिलाती थी। अब वो जब आता था शाम को, बहन खाना बनाती थी, शाम को उसे गर्म खाना देती थी और अपने हाथों से खिलाती थी। बहन भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था। तब दोनों एक दिन बातें करने लगे और रोने लगे कि हमारी माँ अच्छी थी और हम जब छोटे थे तो हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई, और जब हमारी माँ थी तो हमें कितने प्यार से रखती थी। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और बाबा भी अच्छे से रहते थे। लेकिन अब बाबा को देखो, हमारी तरफ कभी देखते ही नहीं और पूछते ही नहीं कि तुम लोग कैसे हो। पूछते नहीं तो हम किसे बताएं कि हम कैसे हैं। हमारी ये सौतेली माँ हमारे साथ क्या कर रही है, जानवरों जैसा सलूक कर रही है। लेकिन क्या करें, बाबा तो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। वो हर बात माँ की मानते हैं, नहीं माँ की। तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो बहन बोलती है, भैया चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भाई ने कहा, देखो मैं तो चराने चला जाता हूँ गाय भेड़ों को, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। पीछे से आके भाई भी बहन को सारी बातें पूछता था, दिन भर में क्या हुआ, और बहन भी भाई को सारी बातें पूछती थी कि दिन में उस वो कैसा रहा। ऐसे उनका रोज का चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो रेवड़ चराने गया तो वहाँ एक शेर आ गया। शेर के डर से वो भूख शेर के डर से वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो शेर बोला, नीचे उतर, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो लड़के ने कहा, देखो मुझे मत खाओ, तुम मुझे खा जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मुझे क्यों खा रहे हो। तो शेर ने कहा, अपनी एक भेड़ दे दे, उसे खा लूंगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो लड़के ने कहा, तुम्हें भेड़ तो मैं नहीं दे सकता, भेड़ तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे, उन्हें पूछ के आऊँगा फिर दूंगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा को कल पूछ के आ जाना, फिर मैं खाऊंगा। तो बोला, ठीक है। लड़का बेचारा सीधा साधा था और लड़की रोज मंदिर में जाके शिव पूजा करती थी और शिव की भगत थी। वो भगवान को यही बोलती थी, हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। अब भाई शाम को घर पे आया, जैसे ही उसने अपने पिता के सामने मुंह खोला, बताने लगा कि पिताजी आज एक शेर आया था। तब उसके पिता ने उसके एक चनपट लगा दी, उसकी बात ही नहीं सुनी। लड़का रोने लगा और बोला, आप मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर मार लेना। फिर उसके बाप ने दो चार चपेट लगा दी, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी। फिर लड़की ने कहा, पिताजी ये क्या कहना चाहता है, एक बार सुन तो लो। तब जैसे तैसे लड़के ने पूरी बात बताई, शेर वाली। तो उसके पिताजी ने कहा, जैसे ही उसकी माँ ने भी वो बात सुन ली, और उसकी माँ ने कहा, क्या हुआ, तुम मर गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, भेड़ बकरियां मर जाएगी तो इनसे हमारा काम चलता है, वैसे भी तुम तो किसी काम के हो नहीं। उसके पिता ने भी यही बात कह दी, क्या हुआ, तुम मर गए तो पुत्र और हो जाओगे, लेकिन हमारी भेड़ बकरियां कम हो जाएगी तो हम और कहाँ से लाएंगे, इनसे ही हमारा काम चलता है, तुम नहीं चराओगे तो मैं चरा लाऊंगा। तब लड़का रोता हुआ अपनी बहन के पास गया और उदास उदास बैठा था। बहन खाना खिला रही थी। बहन ने सारी बातें पहले ही सुन ली थी, लेकिन फिर उसको उदास देख के बोला, भाई क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने कहा, क्या करूं बहन, मैंने तो सोचा पिताजी ये कहेंगे या तो तुम जाओ मत या एक भेंट दे दो,
लेकिन पिताजी ने कहा तुम ही मर जाओ, अब मैं क्या करूं। तब बहन ने कहा देखो भाई, तुम ऐसा मत करना, एक भेड़ दे देना, भेड़ तो और हो जाएगी, और गाय का बछड़ा दे दोगे तो गाय का बछड़ा और हो जाएगा, लेकिन जब तुम चले जाओगे तो मेरे भाई कहाँ से आएगा। मेरे और कोई सहारा नहीं है, एक तुम ही मेरे सहारे हो, और तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी। अगर तुम्हारे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊँगी। वैसे ही माँ मुझे कितने दुख देती है, पिताजी बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं रहूँगी तो किसके पास। तब उसका भाई बोला ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। लड़का उदास उदास जंगल में गया। शेर आया और बोला क्या हुआ भाई। अब बोला देखो, लड़के ने सारी बात बता दी। मेरी माँ ने ये कहा, मेरे पिताजी ने ये कहा, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि भाई एक बछड़ा दे देना या भेड़ दे देना, लेकिन तुम मत मरना। इसलिए अब जैसा तुम्हें ठीक लगे वही कर लो शेर भाई, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, मैं तो अपना कुछ नहीं कर सकता। तब शेर ने कहा तुम्हारी माँ बड़ी चालाक है और बड़ी बुरी लुगाई है, ऐसा कैसे बोल सकती है। पर ठीक है, मैं एक भेड़ ही ले जाता हूँ, तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। शेर ने कहा मैं भेड़ भी नहीं ले जाता, लेकिन क्या करूँ, भूखा हूँ, ले जानी ही पड़ेगी। तब शेर एक भेड़ लेके चला गया। उसकी खटोर माँ और उसका पिता बाहर आता है और उसे जिंदा देख के भेड़ बकरियां गिनने लगते हैं। एक भेड़ कम थी। पिता ने और माँ ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर गया। बहन हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। ऐसा कठोर पिता, ऐसी कठोर माँ। तब बहन रोती हुई उसे अंदर ले गई, शुद्ध लिराई, और फिर बोली भैया, ये तुम्हें ऐसे ही मार मार के रोज मारेंगे और एक दिन मार ही डालेंगे। तुम ऐसा करो, ये घर छोड़ के विदेश चले जाओ। मैं तो लड़की हूँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन तुम जा सकते हो भैया, और फिर हम कभी मिलेंगे तो हम मिल लेंगे, जैसा मिलना होगा, लेकिन तुम चले जाओ भैया। ऐसा करके उसने भैया से कहा। तो भैया ने कहा एक डोरा तुम बांध लो, एक डोरा मैं बांध लेता हूँ, हम कभी मिलेंगे तो एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, इस डोरे से पहचान लेंगे। उनकी कठोर माँ ये सारी बातें सुन रही थी। उसके भाई ने बोला मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, लेट निकलूंगा तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। दोनों बहन भाई सो गए। देर रात तक तो उन्हें नींद नहीं आई। बहन को ये सोच के नींद नहीं आई कि मेरा भाई चला जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा। और भाई को ये सोच के नींद नहीं आई कि पता नहीं मेरी बहन मेरे बिना कैसे रहेगी, ये माता पिता इसको कैसे रखेंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ऐसा सोच के भाई ने सोचा मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, फिर आऊँगा, मेरी बहन को ले जाऊँगा, इन लोगों के पास छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा सोच के वो लेट सोए तो उन्हें गहरी नींद आ गई। अब माँ रात को आई और जाके पिता को बोलने लगी मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो पिता ने कहा खाना बना लो और खा लो। बोले नहीं नहीं, मुझे तो मीट ही खाना है, मांस खाना है। तब उसने ऐसा कहा तो वो बाप बोला इतनी रात को कहाँ से लाऊं, भेड़ बकरियां को तो काट नहीं सकता, कम हो जाएगी। तो बोला हमारा लड़का किस काम का है, उसे ही काट दो, मैं तो उसी का मांस खाना चाहती हूँ। तो वो आदमी इतना मूर्ख, इतना पागल हो चुका था उस औरत के चक्कर में कि उसने अपने ही बेटे को ले जाके उसकी बोटी बोटी करके ले आया और एक बर्तन में सिजा के दोनों ने थाल सजा लिया। अब माँ इतनी बुरी थी कि उन्होंने थाल में उसको बना लिया, खा लिया, रख लिया। और उसकी बहन को उसने सोचा भाई बहन के बड़ा प्रेम था, उस बहन को भी इस भाई का मांस खिला दो। तब उस भाई को बहन को बुला के बिठा दिया। अब बहन ने जैसे ही थाली के ऊपर बैठी, वो अपने भाई को ढूंढ ही रही थी, आखिर कहाँ गया मेरा भाई, मुझसे मिले बिना तो नहीं जाता, ऐसे कैसे चला गया। फिर उस माँ के पास थाली देखती है और उसमें अच्छी सी रोटी
तब वो बहन बोलती है, इसने तो कभी मुझे इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया, आज कोई बात ज़रूर है इसीलिए खाना खिला रही है। तो वो जैसे ही खाना खाने बैठती है, पहले गासे में ही उंगली आ जाती है उसके भाई की। अब वो उंगली पहचान जाती है कि ये उंगली मेरे भाई की है। वो खाना नहीं खाती है, बोलती है मेरे को भूख नहीं है, वहाँ से उंगली लेके चली जाती है और एक कमरे में कोठरी में जाके जोर जोर से रोती है, धाड़े मार मार के। अब वो किसी को कह भी नहीं सकती। फिर वो नदी के किनारे जाती है और वहाँ नदी के किनारे, गंगा के किनारे जाकर अपने भाई की उंगली उसी में डाल देती है और जोर जोर से रोती है, शिव भगवान मैंने आपको रोज पूजा, मैंने आपकी कितनी भी काम हुआ, कितनी भी मार पड़ी, लेकिन मैंने आपकी पूजा नहीं छोड़ी, लेकिन आपने ये क्या किया, मेरे भाई की रक्षा नहीं कर पाए। तो उसने, मैं आज जिंदा घर नहीं जाऊंगी, मुझे जीना ही नहीं है, मेरे भाई के बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। शायद मेरा भाई कहीं और चला जाता तो मैं जी भी लेती, लेकिन मेरा भाई तो दुनिया से चला गया, अब मैं कैसे जीऊँ। उसने जैसे ही उंगली डाली उसके अंदर तो उससे खुद गिरने लगी, तभी एक तोता बाहर निकल के आया, उस उंगली का तोता बन गया। और तोता बाहर निकल के एक नदी के किनारे डाल पर बैठ गया और बोला, रुको बहन, मरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब तब लड़का बोला, देखो तुम मत मरो, अगर तुम मर गई तो मैं तोता बना फिरूंगा और उन्हें सज़ा कभी नहीं मिलेगी, उनका भी पाप का घड़ा भरेगा और ज़रूर भरेगा, लेकिन मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। और शिव भगवान की कृपा से मुझे एक बोलने की प्रेरणा मिली है तोता होके भी, तो मैं तुमसे रोज़ बातें करूंगा। तो बहन ने भी स्वीकार कर लिया, किसी रूप में हो लेकिन मेरा भाई तो है, मनुष्य ना सही, तोता ही सही, लेकिन मेरा भाई अभी जिंदा ही है। वो अपने भाई को जिंदा मान के हंसी खुशी से रहने लगी, रोज़ बाग में आने लगी, फूल तोड़ने लगी, शिव के मंदिर में जाने लगी और रोज़ वहाँ बातें करने लगी। बहन भाई, तोता डाल पे बैठा रहता था और वो बातें करनी थी। तो भाई ने कहा, देखो बहन, चिंता मत करना, जिस दिन तुम बाग में नहीं आ पाओगी, मैं जानता हूँ माँ कितनी कठोर है, तो मैं घर पे आ जाऊँगा, जो पीछे घर के पीछे पेड़ की डाली है उसी पे बैठ जाऊँगा। तब बहन रोज़ बाग में जाती और हंसती खेलती आती, तो वो उसकी माँ के बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला, साली कलमुही कहीं से आती है और इसका भाई इसे मिल नहीं रहा, फिर भी ये इतनी खुश कैसे रहती है, भाई बहन के बीच में इतना प्रेम था। तो बोलती है, बाग में जाना बंद है तुम्हारा, नहीं जाओगी। तो उसने कहा, ठीक है माँ, नहीं जाऊंगी। तो फिर वो पीछे जाके बातें करती थी, तो कई बार उसने आवाज़ सुनी दोनों की, तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। वो जैसे ही गेट खुलाती थी तोता उड़ जाता, बहन अकेली थी। तो उसने, उसकी माँ ने कहा, ये कहीं से जादू सीख के आई है, इसलिए कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन है इसके पास, यह लड़की कुछ ना कुछ तो कर रही है। तब उसको पिता और माँ इतना मारते हैं, उस लड़की को इतना मारते हैं कि वो रोती रोती अपने भाई के पास जाती है, बोले, भैया आज मुझे बहुत मारा। तो बोलती है, रुको बहन, मैं उनका कुछ करता हूँ, तू रो मत। तब वो लड़का एक लोहार के पास जाता है और लोहार के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, माँ ने, बाप ने मारा, बाप ने काटा, माँ ने बनाया और खाया, बहन ने गंगा जी में उंगली बहाई, तब मैं हरिया तोता बन उड़ा। तब उस लोहार के कुछ समझ में नहीं आती है, बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर उसने कहा, माँ ने, बाप ने काटा, माँ ने खाया और बहन ने उंगली बचा के हरिया तोता बनाया। तब उस सुनार लोहार को कुछ कुछ समझ में आने लगी, तो उसने कहा, भाई ठीक से बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो करूँगा।
भाई ठीक से बताओ। तब उसने कहा कि देखो, मेरे बाप ने मुझे काटा, मेरी माँ ने मुझे बना के खाया, और मेरी बहन ने एक उंगली बचा के मुझे गंगा जी में ले जाकर बहाया। तो इसलिए मैं उस बहन की वजह से और भगवान शिव की कृपा से हरिया तोता बन उड़ा। इसलिए तुम मेरे लिए एक कतार बना दो। तो उस लुहार ने उसके लिए कतार बना दी और कतार बना के उसके पंखों में छुपा दी। वो ले जाके अपनी बहन को कुछ नहीं बताया और कतार अपने पंखों में ही रखी। फिर वो सुनार के घर गया। सुनार की दुकान पर जाकर वो बोलने लगा, बाप ने काटा, माँ ने खाया, बहन ने उंगली बचा के हरिया तोता बनाया। तब सुनार ने कहा, तोता अच्छा बोल रहा है, क्या बात है, कोई तो बात जरूर होगी। तब कहा, भाई तुम ठीक से बताओ क्या बात हुई। तब उसने पूरी बात बताई, ऐसे मेरे बाप ने मुझे काटा, ऐसे माँ ने बना के खाया, और ऐसे मैं तोता बना। तब सुनार बोला, क्या चाहिए। बोले, मेरी बहन के लिए रक्षाबंधन आ रही है, इसलिए गहने चाहिए। तब वो सुनार खूब सारे गहने घड़ देता है और तोता बोलता है, मेरे गले में डाल दो। उसके गले में डाल देता है। तोता आके एक डाल पर बैठ जाता है। बहन जैसे ही आती है तो उसे गहने देता है। बहन बड़ी खुश होती है गहने देख के। बोले, भैया तुम कहाँ से लाया। तब वो बताता है कि बहन, मैंने कहा था ना, मैं तोता बन गया तो क्या हुआ, तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। तब बहन गहने पहरे फिरती हुई उस माँ को दिखाई देती है। तो माँ उससे गहने छीन लेती है और फिर उसे मारती है। कहती, ये गहना कहाँ से लाए। तो बोलते हैं, मेरा भाई तोता है, मेरे भाई ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब माँ बोलती है, एक भाई को तो मैंने मार दिया, दूसरा भाई कहाँ से आ गया। ऐसा करके चली जाती है। फिर तोते को ढूंढने लगती है और बहन को अंदर बंद कर देती है। फिर बहन से भाई नहीं मिलती है। एक दिन देखती है कि बहन ने नहीं मिलने देखे तो वो तोता हमारे हाथ नहीं आएगा, ऐसे हम तोते को कैसे मारेंगे। तो बहन को लाती है और भाई को मिलने भेज देती है। जैसे ही बहन आती है वो तोते को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तोता नहीं पकड़ में आता तो बहन को मारते हैं, वहीं मारते हैं। ये सब देख के तोता को बड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है, बहन आज इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरी बहन को मुझे बचाना ही होगा। तब तोता उनके जो उसके पंखों में करतार छुपाई हुई थी उससे उनके आंखों में वार करता है और वो दोनों अंधे हो जाते हैं। फिर वो उनके और वार करता है अंधे होने के बाद में उसी कतार से, तो वह वहीं पड़ जाते हैं। तब गांव वाले सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर देखते हैं तो एक तोता उन्हें मार रहा है। सब तोता उन्हें सारी बात बताते हैं और गांव वाले ही उन्हें सजा दे देते हैं। तो वो अपने ही कर्मों के फल से मर जाते हैं। गांव वाले उन्हें पीट पीट के मार देते हैं। तब दोनों बहन भाई अकेले रहते हैं और भाई बोलता है, बहन हम इस घर में तो नहीं रहेंगे, इस घर में इतनी दुख भरी यादें हैं कि हमें वहीं याद आएगा, तो हम यहाँ नहीं जी पाएंगे दोनों। चलो ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ ऐसी मतलब कि दुनिया ना हो। तब दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आगे जाके एक शिव जी का मंदिर मिलता है, उसी में बैठ जाते हैं और दोनों वहीं बैठे रहते हैं। इससे अच्छी जगह हमें और कहीं नहीं मिल सकती, हम यहीं रहेंगे दोनों बहन भाई। तब दोनों बहन भाई वहीं रहने लगते हैं। अब पार्वती रोज ये देखती है, बोलते हैं, हे भोलेनाथ, ये लड़की जब से छोटी थी तब से आपकी पूजा पाठ कर रही है, आज तक आपने इसे क्या दिया, आज आप इसकी मदद कर दो, ये इस मंदिर में कितने दिन रहेगी। तब वहाँ शिवजी और पार्वती माता आते हैं। सावन का महीना होता है और उस महीने में शिवजी और पार्वती आते हैं और प्रकट होते हैं होकर बोलते हैं, तुम दोनों को क्या चाहिए, बोलो। तो वो लड़की बोलती है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई को पहले जैसा बना दो।
तो भोलेनाथ ने उसके भाई को पहले जैसा बना दिया, तोते से मनुष्य बन गया और बहन भाई भाई को बहुत सारा धन दे दिया। और भाई अपनी बहन की धूमधाम से शादी कर दी और बहन आती जाती रहती थी और भाई भी अपनी शादी कर ली, बड़े प्रेम से रहते थे। हे शिव शंकर, जैसे उस भाई बहन को आपने एक भाई को मनुष्य बनाया, वैसे मनुष्य की रक्षा करना, जैसे उस बहन की रक्षा की वैसे ही रक्षा करना। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। जय भोलेनाथ की ज़रूर लिखना।